हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग एक नए क्लास के साथ आप लोग के साथ मैं जुड़ रहा हूँ, जो कि लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई कम्युनिकेशन स्किल करते हैं, किसी के यहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपको कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। आज आप लोग को यही पता चलेगा कि कौन-सी स्थिति है जो कि आप बात करते समय दूसरे को समझना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम दूसरे की बातों को नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण से हम अनावश्यक बातों में उलझ जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे कहीं-कहीं कि लोग जाते हैं और एक बहुत पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी एक रिक्शा वाले से, एक दुकानदार से ₹1 ₹2 के लिए लोग लड़ बैठते हैं। या कोई मज़ाक में कोई चीज़ें बोल रहा होता है, कोई सीरियस ले लेता है, कोई सीरियस चीज़ों को मज़ाक में ले लेता है। ऐसा क्यों हो रहा होता है? या लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन-कौन सी सिचुएशंस हैं, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कम्युनिकेशन स्किल स्थापित करता है या किस प्रकार से अपनी बिहेवियर को स्थापित करता है। क्योंकि देखिए, जब 2 लोग मिल रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों लोगों में एक कम्युनिकेशन बन रहा होता है, एक बिहेव बन रहा होता है और उसी के आधार पर आगे बातें होती हैं। कुछ व्यवहार भी चेंज होता है दूसरे को देख करके। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि कब व्यक्ति किस सिचुएशन में सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकता है, अर्थात कब उसकी मृत्यु को सोचेगा कि हम सुसाइड कर लें। तो ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, जो कि एक व्यवहारिक जगह से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जो कि मैं चाहता था कि एक ये मैनेजमेंट का एक चैप्टर है। इसको मैं चाह रहा था कि थोड़ी-सी प्रैक्टिकल लाइफ़ में किस प्रकार से लोगों के सामने रखा जाए, ताकि लोग जान करके थोड़ी-सी चीज़ों को और अपनी स्किल्स को बढ़ा सकें। जब किसी से बात कर रहे हैं तो कम उलझें, कम अपना एनर्जी लॉस करें। क्योंकि देखिए, बात एक ऐसी चीज़ है ना कि जो कि एक कहा जाता है कहावत, बात ज़ुबान से और तीर कमान से निकल जाती है तो वापस नहीं आती है। इसका मतलब क्या है कि बात सोच समझ के बोलना चाहिए, अनावश्यक लोगों से उलझना नहीं चाहिए। आप देखते होंगे कोई ट्रेन में जा रहा है, भले ही 1 घंटे बाद उतरने वाले लोग होंगे, लेकिन देखेंगे आप उलझ जाते हैं लोग। आप सोच के देखिए, इसकी क्या ज़रूरत है? लेकिन मैं देखता हूँ उलझे रहते हैं लोग, जबकि 10 मिनट के लिए, आधे घंटे बाद कौन कहाँ रहेगा, कोई निश्चित नहीं है। तो देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, ओके? कोई भी आप किसी से बात करते समय क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, कम्युनिकेशन मुख्य रूप से 2-3 प्रकार से होगा। फर्स्ट पे क्या होगा? पूरक जिसको कहा जाता है, पूरक फर्स्ट पे, या सेकंड पे विपरीत, और थर्ड पर होगा ड्यूअल पर्सनैलिटी, दोहरा, मीन्स ड्यूअल पर्सनैलिटी जिसको कहा जाता है, ड्यूअल, ओके? 2 तरीके से होगा, 2 अर्थ ही कह सकते हैं, ड्यूअल मीनिंग, ओके? ये तीनों चीज़ें प्रकार की होंगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर समझने के लिए आपको ये भी जानना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी, जो कि हम अगर पर्सनैलिटी वाला वीडियो कोई देखा होगा तो जानता होगा, अगर नहीं तो मैं आई बटन में लगा भी दूँगा। किसी भी व्यक्ति को जब दूसरे से व्यवहार करता है, तो वह 3 प्रकार की पर्सनैलिटी यूज़ करता है। अपना मतलब कैरेक्टर एक तरह से कह सकते हैं, या अपना व्यवहार 3 प्रकार से यूज़ करेगा। फर्स्ट पर क्या करेगा वो? फर्स्ट पर यूज़ करता है वो या तो चाइल्ड, सेकंड पर क्या यूज़ करेगा? एडल्ट, सॉरी, पेरेंट्स, एंड थर्ड पर यूज करेगा वो एडल्ट, ओके? ये तीनों चीज़ों को किसी की पर्सनालिटी तीनों चीज़ों से ही डिसाइड हो रही होती है। कि जब आप बोल रहे हैं तो चाइल्ड ईगो में बोल रहे हैं, तो सामने वाला मान लीजिए कि आप एक हैं, यू, और एक मान लीजिए आपका मैनेजर है, ओके? या कोई भी व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं, दूसरा व्यक्ति, ओके? इन अदर पर्सन। तो ये देखना होता है कि चाइल्ड ईगो में जो व्यक्ति बोल रहा है, वो किस ईगो में रिप्लाई कर रहा है। पेरेंट्स ईगो में बोल रहा है तो वो व्यक्ति किस में रिप्लाई कर रहा है, और कोई एडल्ट ईगो में बोल रहा है तो वो किस में रिप्लाई कर रहा है। क्योंकि कोई भी बात करेंगे तो यही 3 चीज़ों को व्यक्ति बात करता ही है। कि अगर मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़, या तो मैं चाइल्ड ईगो में बोलूँगा, या तो एडल्ट ईगो में बोलूँगा, या तो पेरेंट्स ईगो में बोलूँगा। ये 3 प्रकार की ईगो होता है, राइट? तो पहले इसको समझते हैं कि कैसे-कैसे पर्सनैलिटी में कैसे हम पहचानेंगे कि जो सामने वाला बोल रहा है वो किस ईगो में बात कर रहा है। तभी तो हम उसके अनुसार बोलेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा झगड़ा या सबसे ज़्यादा टेंशन कब होता है? जब आप सामने वालों को जान नहीं रहे होते हैं कि वो किस चीज़ में बोल रहा है, तो आप उसके दबाने के लिए, उसको करने के लिए आप कर रहे होते हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज़ तो कॉन्सेप्ट पहले समझ लें ज्ञान के संबंध में, नॉलेज।
कि जब किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे होते हैं, मान लीजिए यू है और कोई अनदर पर्सन है, तो उसकी खास बात क्या है सामने वाले की, वो चाहता है हमारे लेवल पर आके बात करें। ओके, हमारे लेवल पर आके बात करें। ये कम्युनिकेशन की सबसे बेसिक स्किल है। जैसे मान लीजिए कि कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ओके, या ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति है, और एक बहुत मतलब ज्ञान है उसके पास, कम बोलता है, ओके, तो हमेशा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जानते क्या चाहेगा कि ये हमारे लेवल पर आके बात करे, हमेशा ऐसा ही चाहेगा। और ये चाहेगा व्यक्ति कि हमारे लेवल पर आके बात करे, इसलिए टेंशन बढ़ जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति बेवकूफ़ से कम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमेशा चाहेगा कि हमारे स्तर पर आके बात करें, और ये पॉसिबल नहीं है। एक नॉलेज वाला व्यक्ति आपके लेवल पर क्यों जाके बात करेगा, जबकि जो अनपढ़ व्यक्ति सोचता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे लेवल पर आके बात करिए, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। ये क्यों होती हैं? इसी सब कारण। क्योंकि कोई रिप्लाई जो आ रही होगी, या तो देखिए चाइल्ड ईगो में आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा, चाइल्ड ईगो में, या पेरेंट्स ईगो में, या एडल्ट ईगो में। ऐसे ये भी या तो चाइल्ड ईगो में आएगा, या तो पेरेंट्स ईगो में, ऐसे। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों अपने में कम्युनिकेट होते रहते हैं। या तो चाइल्ड वाला चाइल्ड में बोलेगा, या तो चाइल्ड वाला सामने वाला पेरेंट्स ईगो बोलेगा, ये चाइल्ड की रिप्लाई एडल्ट में आएगा। पेरेंट्स वाला पेरेंट्स ईगो में रिप्लाई करेगा, या पेरेंट्स वाला एडल्ट ईगो में, या पेरेंट्स वाला चाइल्ड ईगो में। ये कम्युनिकेशन स्किल होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये जरूरी है, ये समझते हैं कि चाइल्ड ईगो क्या होता है, कैसे हम समझे कि सामने वाला चाइल्ड ईगो में बात कर रहा है कि एडल्ट ईगो में बात कर रहा है, कैसे हम पेरेंट्स वाला ईगो समझें और कैसे हम एडल्ट ईगो समझें। ओके, तो इसको पहले डिस्कस करते हैं, आफ्टर दैट इस पे हम आते हैं। ओके, क्योंकि जब हम उसको समझ लेंगे तो इसको समझना इजी हो जाएगा। ओके, देखिए ये है द ईगो स्टेज। कोई भी व्यक्ति के ईगो स्टेज जो होंगे वो 3 प्रकार के होंगे, जो मैं बताया था, चाइल्ड ईगो, पेरेंट्स ईगो एंड एडल्ट ईगो। ओके, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो चाइल्ड ईगो है, या पेरेंट ईगो है, या एडल्ट ईगो है, ये एज से कोई मतलब नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए, एज, आयु से कोई मतलब नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति की पर्सनालिटी कभी भी चाइल्ड ईगो में आ सकती है, पेरेंट्स ईगो में आ सकती है, एडल्ट ईगो में आ सकती है। आर यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जब व्यवहार कर रहा होता है, तो वो चाहे 10 साल का हो, चाहे 15 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, ये तीनों व्यवहार एक साथ वर्क कर रहे होते हैं, तीनों। जैसे छोटा बच्चा भी कभी बड़े लिखे पढ़े लिखे की तरह बात कर देगा, देखेंगे तो कि आदमी लोग कहते हैं कि देखिए काका हुए हैं, ओके, कितना बता रहे हैं, इतना कैसे इसके दिमाग में आ जाता है। कभी कभी बूढ़े लोग से बात करेंगे, देखिए क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, इतना समझ में नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि एज से कोई मतलब नहीं। पहले तो डिस्क्लेमर ये समझिए, चेतावनी ये है कि ऐसा मत समझिए कि चाइल्ड वाला केवल 5-10 साल का होगा तभी दिया जाएगा, पेरेंट्स वाला केवल पेरेंट्स जो होंगे उन्हीं के द्वारा हो दिया जाएगा, एडल्ट होगा तो एडल्ट। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर चाइल्ड ईगो किसके अंदर होगा, ये समझिए। जिसके जिसके अंदर गुण आ जाए समझिए कि चाइल्ड ईगो है। जैसे जॉय, खुशी, ओके, सैरो, दुख जानते हैं, फ्रस्ट्रेशन जानते हैं, तनाव है किसी बात के लेकर के, या क्यूरियोसिटी जानने की चाहत, कोई भी चीज़ जानने की इच्छा। आप देखिए बच्चों में देखिए ऐसा, खुशी तुरंत आएगा, ओके, तुरंत खुश हो जाएंगे, तुरंत दुखी हो जाएंगे। एक चॉकलेट दे देंगे तुरंत खुश हो जाएंगे, तुरंत ले लेंगे, रोने भी लगेंगे, भले वो व्यक्ति खाए चाहे। जिस मान लीजिए आप किसी बच्चे को चॉकलेट दे के देखिए, और दे करके 10 दीजिए, एक उसमें से एक भी ले लीजिए, तुरंत रोने लगेगा। जबकि वो जान रहा है कि वो जो एक व्यक्ति लिया है वो खाएगा नहीं, बस मजाक करने के लिए लिया है, फिर भी वो जान नहीं रहा है। ओके, दैट इज चाइल्ड ईगो। नेक्स्ट क्या है? तनाव। उनको तुरंत तनाव आ जाएगा, उनको तुरंत तनाव आ जाएगा, तो तुरंत टेंशन भी आ जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अरे ये तो हमारे मेरा नहीं हो रहा है। तुरंत कोई चीज़ जैसे खाने के लिए मांगे और खाना मत दीजिए, तुरंत फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, अरे हमको खाना नहीं मिल रहा है, रोने लगेंगे, गिरने लगेंगे, सब कुछ करने लगेंगे। वैसे ही क्यूरियोसिटी, बच्चों को देखिए कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे, टमाटर लाल क्यों है, पंखा घूम क्यों रहा है, समझ रहे हैं, आज संडे है कि मंडे है, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं वो। इसका मतलब क्या है कि जब इस प्रकार की व्यक्ति के अंदर चीज़ें आ जाएंगी तो समझना है कि चाइल्ड ईगो है। ओके, अब इसमें क्या होगा
इसके साथ खास बात क्या है कि बहुत कम समय के लिए होता है। ओके, बहुत कम समय के लिए होता है। इसलिए बच्चों को देखिए कोई जिद करते हैं तो आप देखे होंगे कि मोबाइल दीजिए तो कहेंगे रो देखो 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 वो चीज़, तो वो भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ही ये 2 मिनट 10 मिनट आधे घंटा होगा, 2 घंटे होगा, 2 दिन बाद होगा, ये चीज़ें भूल जाएंगे। तो चाइल्ड ईगो के साथ यही है कि जब आप कोई भी चीज़ चाहते हैं इच्छा और तुरंत चाहते हैं कि पूरा हो जाए, दैट इज चाइल्ड ईगो। जब आपकी इच्छा ऐसी हो कि तुरंत दुखी हो जाते हैं, तुरंत खुश हो जाते हैं, तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तुरंत क्यूरियोसिटी आ जाती है, तो दैट इज ये समझिए कि आपके अंदर चाइल्ड ईगो चल रहा है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब कोई भी घटना को देख करके, कोई भी बातों को देख करके चाहते हैं तुरंत पूरा हो जाए, तुरंत दुखी हो जाते हैं, तुरंत खुश हो जाते हैं, समझिए कि चाइल्ड ईगो है। ओके, इसलिए आप देखे होंगे गाँव घर में कहा जाता है कि ये कहाँ बच्चों की तरह रो रहे हो, चाहे देखो बच्चे की तरह तुम हंसने लगे हैं, इसका मतलब तुरंत तो हंस रहा है, तुरंत रो रहा है। ओके, इसलिए पेरेंट्स ईगो मीन्स कि जो आपका इन्वायरमेंट है आसपास का, आसपास के इन्वायरमेंट में पेरेंट्स हो सकते हैं जो आपके माता पिता हैं, सीनियर हो सकते हैं जहाँ पर आप बॉस हैं, जहाँ पर आपका बॉस है। सीनियर मीन्स कोई आपका भाई हो सकता है, दीदी हो सकती हैं, ओके, दादा दादी हो सकती हैं, ओके, ये लोग हो सकते हैं। बॉस कोई मैनेजर है, सीईओ है, कुछ भी हो सकता है। एंड गुरु जो टीचर्स हैं, जो भी टीचर है, इनके द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखते हैं, अर्थात जो उनके द्वारा लर्निंग होगा उसी को ध्यान में रखेंगे कि गुरु ने हमको ये कहा था, टीचर ने हमको ये कहा था, पेरेंट्स ने हमको ये कहा था, ये कहा था। इसका मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो चीज़ें बाहरी से चीज़ों से इन्वायरमेंट से आया है, जिस इन्वायरमेंट में हो वहाँ के पेरेंट्स बता रहे होंगे, सीनियर सिटीजन बता रहे होंगे, बॉस बता रहा होगा, गुरु बता रहा होगा, उसी को लोग ध्यान में रख करके वर्क करते हैं। अर्थात दूसरे की कही हुई बात को ध्यान में रखते हैं कि हमने ऐसा सुना है, हमने ऐसा सुना है, हमको ऐसा कहा गया है, इसके आधार पर कहा जाता है। तो समझिए कि आपके अंदर पेरेंट्स ईगो है। ओके, एडल्ट ईगो नेक्स्ट है। एडल्ट ईगो क्या है? एडल्ट ईगो वाले सबसे सुपीरियर व्यक्ति होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक लगाएंगे, तर्क करेंगे, कोई भी व्यक्ति को थिंकिंग सोचेंगे पहले, ओके, एक्सपीरियंस अनुभव के द्वारा, अनुभव, ओके, रेशनलिटी विवेक, ओके, डिस्कशन बात, बात ये विमर्श, ओके, करेंगे, फैक्ट्स तथ्य। अर्थात ये जो एडल्ट ईगो वाले होते हैं वो हमेशा लॉजिक से बात करेंगे, बहुत सोच समझ के बात करेंगे, एक्सपीरियंस अनुभव से बात करेंगे, विवेक से बात करेंगे, बुद्धि से, ओके, और विमर्श भी करेंगे, तर्क भी करेंगे, तथ्य भी रखेंगे। ओके, इसका मतलब क्या है कि ये सबसे अच्छा व्यक्ति है, ओके, जो कि एडल्ट है और वो सब कुछ सोच समझ के, अर्थात दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। ओके, ऐसे समझना है। अब यहाँ पर क्या देखना है, कोई चीज जब आप कर रहे होते हैं तो यही तीन चीजों का आप यूज कर रहे होते हैं। अब एक से एग्जांपल समझिए तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए, एग्जांपल समझिए, एक एग्जांपल समझिए तब आपको बात और पहले एक एग्जांपल समझिए, इससे तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि बरसात हो रही है, ओके, ओके, और आप हैं और आपका एक दोस्त है, दो लोग हैं, उससे कहे कि चलो बरसात में नहाते हैं, चलो बरसात में भीगते हैं, मान लीजिए, या नहाते हैं, जो भी यूज कर सकते हैं, भीगते हैं। ओके, ये कम्युनिकेशन कर रहा है पहला व्यक्ति। मान लीजिए ये मिस्टर ए है, कर रहे हैं चलो बरसात में नहाते हैं। अब सामने वाले को बी को रिप्लाई करना है। अब देखिए ये चलो बरसात में नहाते हैं किस ईगो में बात कर रहा है, इसका मतलब कि इसको तुरंत खुशी चाहिए। ऐसा हो लग रहा है कि नहीं? नहीं तो बरसात में कौन नहाना चाहता है? बच्चे नहाना चाहते हैं। वैसा होता है कि नहीं कि जो चाहते हैं बरसात में, देखिए पानी हमेशा रहते हैं बच्चे, वो हमेशा बरसात, इसका मतलब क्या है कि उनको किस बात से मतलब नहीं है कि इससे तबीयत खराब होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे मतलब है कि हमको भीगने जाना है, हम नहाएंगे। इसका मतलब कि ये किस ईगो में बात हो रहा है? चाइल्ड ईगो में। यही बात को समझना है आपको, मैं इसलिए बता भी रहा हूँ कि चलो बरसात में नहाते हैं, ये चाइल्ड ईगो है आपकी। ओके, अब आपके पास ऑप्शन है, इसका रिप्लाई चाइल्ड ईगो में करेंगे तो कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा, बात पूरी हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप बोल दीजिए कि हाँ चलो, ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि चाइल्ड ईगो में इसने बात किया,
ओके, चाइल्ड ईगो में, और चाइल्ड ईगो में आपने रिप्लाई कर दिया। चाइल्ड ईगो में देखिए ये भी चला, चाइल्ड ईगो में आपने रिप्लाई भी कर दिया है कि हाँ चलो। क्यों किया? क्योंकि तुम बी वाला भी नहीं जानता है कि नहाने से क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, घर वाले क्या कहें, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कम्युनिकेशन पूरा हो गया। तो फर्स्ट में जो मैं पूरा बताया था अभी बताऊंगा वहाँ पे, इसका मतलब कम्युनिकेशन पूरा हो गया। तो अब कुछ बात नहीं बढ़ेगी। लेकिन मान लीजिए कि चाइल्ड ईगो में बात किया और सामने वाला क्या बोले कि नहीं, मान लीजिए इसका रिप्लाई आप समझिए, वो उसका रिप्लाई चाइल्ड में रहने दीजिए। अब देखिए ये चाइल्ड ईगो की रिप्लाई थी। ओके, अब देखिए पेरेंट ईगो की रिप्लाई। ओके, पेरेंट ईगो में रिप्लाई कैसे होगा? पेरेंट ईगो में क्या बोलेगा बी व्यक्ति कि देखो, घर वाले या हमारे गुरुजी या हमारे पेरेंट्स या हमारे दीदी या हमारे दादाजी ये बताए हैं कि बरसात में भीगने से तबीयत खराब हो जाती है। ओके, देखिए ये क्या कहेगा, बरसात में भीगने से तबीयत खराब हो जाएगी या खराब हो जाती है। इसका मतलब ये किसका रेफरेंस दे रहा है? अपने पिताजी का, पेरेंट्स का, सीनियर का, कोई दादा दादी का रेफरेंस दे रहा है। दे रहा है कि नहीं? इसीलिए इसको पेरेंट ईगो कहा जा रहा है, क्योंकि ये अपनी बात नहीं कर रहा है, ये लॉजिकल बात नहीं कर रहा है, केवल ये सुनी हुई बात को कह रहा है। ये जानता नहीं है कि ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन कह रहा है कि या मान लो बोले दीदी या दादाजी बोलेगा दादाजी बोले हैं बरसात में भीगने से तबीयत खराब हो जाती है। अब क्या करेगा? अब इसके पास फिर रिप्लाई आएगी बोलने के लिए कि अब क्या किया जाए। ओके, कहेगा नहीं चलो। अब देखिए ये चाइल्ड ईगो में है, अब ये समझ जाएगा। अब इसको अब समझना है, भी ध्यान रखिए, अब इसको समझना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब समझ रहे हैं? अब सेकेंड लेवल पर चल रहे हैं। अब इसके पास रिप्लाई करने का मौका आ गया, क्योंकि जब ये पेरेंट्स ईगो में रिप्लाई आई तो अब इसको क्या करना है, अब ट्यून चेंज करना है। ये क्या बोलेगा? अगर ये बोल दिया कि चलो पेरेंट्स ईगो में अब ये क्या बोलेगा? मान लीजिए ये बोला कि हाँ मेरे भी माताजी बोली थी या बोलती हैं कि नहाने से तबीयत खराब हो जाता है। कम्युनिकेशन फिर कंप्लीट हो गया। इसका मतलब जो ही ये पेरेंट्स ईगो में आया तो ये भी माताजी का नाम लेकर पेरेंट ईगो बना लिया। ओके, तो कम्युनिकेशन फिर पूरा हो गया, फिर कम्युनिकेशन कंप्लीट, फिर झगड़ा कुछ नहीं होगा, फिर बात नहीं होगी। लेकिन अगर ये मान लीजिए चला जाए एडल्ट ईगो में, अब देखिए इसकी एडल्ट ईगो में समझिए, एडल्ट ईगो में रिप्लाई, अब यहाँ तक पेरेंट्स ईगो में रिप्लाई दे रहा था, अब एडल्ट ईगो में बोलेगा चलो नहाते हैं, तबीयत खराब होगा तो दवा खा लेंगे, दवा खा लेंगे। अब देखिए क्या बोल रहा है एडल्ट ईगो में कि चलो नहाते हैं, तबीयत खराब होगी दवा खा लेंगे, या कुछ चाय पी लेंगे, कुछ भी कर सकता है। ओके, ये कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अब ये आप सोचिए कि दवा खाना या चाय पीना या गर्म कुछ चीज़ें सेवन करना, ये कैसे सोच रहा होगा? लॉजिक से, थिंकिंग से, एक्सपीरियंस से, रैशनैलिटी से, डिस्कशन से, फैक्ट से सोच रहा होगा कि नहीं? भाई दवा खाने का उपाय ऐसे तो आएगा नहीं, कॉमन सेंस है, क्योंकि चाइल्ड ईगो पेरेंट्स ईगो तो है नहीं। ये तभी आएगा जब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे तब ये चीज़ें आ रही होंगी। ओके, कि दवा खा लेंगे या कोई गर्म चीज़ खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठंडी नहीं लगेगी, ये कह सकता है। इसका मतलब क्या है कि चाइल्ड से यदि करेंगे तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यदि चाइल्ड का पेरेंट से करेंगे तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, या चाइल्ड का एडल्ट से करेंगे तो भी कंप्लीट नहीं होगा। ओके, पर अब ऐसे ही सिचुएशन अगले में बनेगा। जानते हैं तीन सिचुएशन होगा। फिर मान लीजिए क्या होगा कि पेरेंट, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स ले लीजिए, पेरेंट्स का आंसर पेरेंट्स में करिए तो हो जाएगा, लेकिन पेरेंट्स का यदि आप चाइल्ड में कर दिए तो नहीं होगा, पेरेंट्स का यदि एडल्ट में कर दिए तो भी नहीं होगा। उसी तरह से एडल्ट के साथ होगा,
ओके। एडल्ट के साथ, एडल्ट का यदि एडल्ट में करेंगे तो कम्युनिकेशन पूरा, यदि एडल्ट का चाइल्ड में करेंगे तो गड़बड़, या एडल्ट का एडल्ट में ये पेरेंट्स में करेंगे तो भी दिक्कत। ये समझ गए? ये 6 9 सिचुएशन आपको बनती है और हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जिस सिचुएशन में आप बात कर रहे हैं उसी में आपको बात करना है। जैसे दूसरा एग्जांपल लीजिए जो सबके घर में होता है, जैसे छोटा बच्चा हो, घर में एक बच्चा हो, ओके, उसकी माता जी देखती बात करते हुए, जब वो तुतला के बोलता है तो वो भी तुतला के बोलते हैं, अच्छा बाबू खा लो, कहती है कि नहीं? क्यों कहती हैं? क्योंकि जब वो चाइल्ड ईगो में बात कर रहा है बच्चा, तो तुम्हारा भी चाइल्ड ईगो में बात करोगे तो अभी कम्युनिकेशन पूरा होगा है, क्योंकि वो बच्चा बच्चे में बात कर रहा है ना, वो तुतला के बोल रहा है तो आप भी तुतला के बोलेंगे, ओके, तो अभी पूरा होगा। अगर मान लीजिए तुतला के बोल रहा है और कोई पेरेंट्स में आके बोल दे, कहाँ तुतला रहे हो, ऐसे बोला जाता है, तो कम्युनिकेशन तुरंत लड़का डर जाएगा, बात ही नहीं होगी तो। लेकिन जब चाइल्ड के चाइल्ड से माता जी जवाब देती हैं, देखिए आगे बोलता रहता है, कुछ ना कुछ और बात होती रहेगी, ओके। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कोशिश हमेशा रखना है कि सामने वाले को पहले समझें। देखिए झगड़ा भी कैसे होता है, जैसे मान लीजिए किसी से मजाक करते हैं आप, ध्यान दीजिए, तो आप किसी से मजाक करते हैं, ओके, तो आप चाइल्ड ईगो में होते हैं, ओके, क्योंकि आप ऊपर नीचे की चीज़ नहीं देख रहे थे, गाली दे रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, उस बात की सीरियसनेस को नहीं समझते हैं कि जो हम मजाक कर रहे हैं उस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन सामने वाला जब तक मजाक में ले रहा होता है, वो भी चाइल्ड ईगो में बात कर रहा होता है, मीन्स आप भी चाइल्ड में बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो भी मजाक में कह रहा है। इस मान ली कह दिया कि बहुत लेट से इस समय चल रहे हो, ये देख रहे हैं बहुत फ़ोन में बात चल रहा है, तो सामने वाला, जैसे आप मजाक किए तो बहुत फ़ोन पर देख रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हो, इसमें लगे हुए हो, तो सामने वाला मान लीजिए कि सोचा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, बात नहीं करेंगे, तब तो ठीक है। अगर ये एडल्ट पेरेंट्स ईगो में किसी ने बात कर दिया कि क्या हुआ, तुमको क्या मतलब है, ओके, या तुम्हारा क्या जा रहा है, या क्या दिक्कत है तुमको, तो आप उसी समय कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मजाक चाइल्ड ईगो में चल रहा था, लेकिन आपने पेरेंट ईगो में रिप्लाई कर दिया, एडल्ट ईगो में रिप्लाई कर दिया, तो रिप्लाई दूसरे में नहीं की जाती है, इस बात ध्यान रखनी है। ध्यान करना भी है तो आप उसी ईगो में रिप्लाई करिए कि पढ़। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात में है कि जो पढ़ा, चाइल्ड ईगो के साथ चाइल्ड ईगो में बात करिए तो बहुत अच्छा रहेगा, पेरेंट्स ईगो के साथ पेरेंट ईगो में बात करिए। मीन्स जब दो गार्जियन की तरह बात कर रहे हैं तो गार्जियन की तरह बात करिए, यदि एडल्ट की तरह बात कर रहे हैं, मान लीजिए सामने वाला एडल्ट की तरह बात कर रहा है, लॉजिक बात कर रहा है, पढ़े लिखे की तरह बात कर रहा है, आप भी पढ़े लिखे की तरह बात करिए। फिर देखते नहीं लोग, जैसे आप हम लोग क्लास ही लेते हैं तो कोई कोई लड़का तुरंत मजाक कर लेगा, सर ये क्या कह दिए, इसका मतलब क्या है कि वो तुरंत दूसरे ईगो में आ जाता है। हम लोग किसी दूसरे ईगो में पढ़ा रहे हैं, वो दूसरे ईगो में आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ईगो सेम रहेगा तो अच्छा रहेगा, ईगो सेम होना चाहिए, ओके। मजाक का जवाब ऐसे समझिए, मजाक का जवाब मजाक से, पढ़ाई का जवाब पढ़ाई लेवल पर, ओके, और तर्क का जवाब तर्क लेवल पर, ओके। इसका मतलब कि जो जिस लेवल में बात होगा उसी लेवल में बात करिए, ओके। और सामने वाले को हमेशा देखते रहिए कि वो किस ईगो में बात कर रहा है, आप देखिएगा बहुत सुधार आएगा आपकी लाइफ में, और आप देखेंगे बहुत आपका टाइम बच जाएगा किसी से अनावश्यक बात करने के लिए, किसी से अनावश्यक उलझने में आपको बच जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को जान जाएंगे ये इस ईगो में बात कर रहा है, क्यों इससे बात करें, ओके, या उसी लेवल पर जाके बात करें तो ठीक है। तो इस बात को हमेशा लाइफ में ध्यान रखना है, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे, जो आए थे पहले, किसी से बात करते समय क्या ध्यान देना चाहिए, तो जो मैं बताया ना अभी, तो मैं तो वहीं बता दिया सब कुछ चीज़ें। यहाँ पे बस मैं अंतिम यही करना चाहता हूँ कि जैसे चाइल्ड ईगो है, उसका जवाब चाइल्ड ईगो में दीजिए, कोशिश करिए कि यदि पेरेंट्स ईगो है तो पेरेंट्स ईगो का जवाब पेरेंट्स ईगो में, ओके, और एडल्ट है अगर तो एडल्ट में। पहले बात तो यह ध्यान रखना है, क्रॉस करना है तो भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है क्रॉस में नहीं होता, क्रॉस में भी होता है, लेकिन हमेशा कोशिश करना है कि ऐसे ही ईगो में जवाब देना है। एक ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक जिसको मैं बोला था, ध्यान दिए होंगे तो, जो शुरू से देख रहा होगा बताया था मैं। एक होता है
एक पूरक हो गया, एक हो गया विपरीत। ओके, अब देखिए विपरीत मीन्स चाइल्ड का समझिए कि चाइल्ड में ही पेरेंट्स में या तो मिलेगा या तो एडल्ट में मिलेगा। उसी तरह से पेरेंट का जवाब किस में मिलेगा, या तो एडल्ट में मिलेगा या तो चाइल्ड में मिलेगा, या एडल्ट का जवाब मिलेगा किसमें, चाइल्ड में और पेरेंट्स में। इस प्रकार से मिलेगा आपको। तो इसको विपरीत क्रॉस सेक्शनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्रॉस, ओके, क्रॉस सेक्शनल कम्युनिकेशन, क्रॉस करके बात कर रहा है। ओके, एक होता है ड्यूल मीनिंग, बहुत सुने होंगे। ओके, ड्यूल मीनिंग मीन्स दोहरी बात। ओके, तो दोहरी बात को भी देखेंगे तो कोई कुछ लोग उसको बुरा ले लेते हैं, कुछ लोग सही लेते हैं। बहुत से हजारों, जैसे कोई चीज़ शॉर्ट वीडियो में देखते होंगे अक्सर, शॉर्ट वीडियो में डबल में मैं उसको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई पत्नी बोली पति से, अजी सुनते हो, उठ जाओ चाय बना रही हूँ। तो पत्नी को अब ये दो बातें कर सकता है, ये तो उठ सकता है, तो जिस लहजे में बोला वो तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि डबल मीनिंग में क्या होगा, बोलते कौन सा मैं पतेले में सो रहा हूँ, ये क्या हो गया, उसका इन्वर्स जवाब हो गया। ओके, ऐसे ही मान लीजिए कि जैसे सुनते होंगे, ये सुने होंगे कि जब दो ओठ मिलते हैं तो क्या होता है, डबल मीनिंग। ओके, तो कोई कह सकता है किस होता है, कोई कह सकता है कि मुंह बंद हो जाता है। ओके, तो इस टाइप से आपको जवाब देने के ऊपर है कि आप चाइल्ड ईगो में जवाब दे रहे हैं, एडल्ट ईगो में। अब किस हो जाता है, तो चाइल्ड ईगो में जवाब दे रहे हैं। यदि आप कह दिए कि नहीं मुंह बंद हो जाता है, इसका मतलब सोचिए, तर्क किए, दैट इज आप लॉजिकल कर रहे हैं, एडल्ट ईगो में जवाब दे रहे हैं। ओके, एक और पॉपुलर एग्जाम्पल सुने होंगे, अजी सुनती हो, तो पत्नी मान लीजिए अब उसके पास वो हाँ बोल सकती है, अगर लॉजिकल सोचेगी तो। नहीं सोचेगी तो क्या बोल देगी कि नहीं नहीं मैं तो बाहरी हूँ ना, कोई मैं सुनती ही नहीं हूँ। अब ये क्या है, ये डबल मीनिंग है। तो डबल मीनिंग में बातें होती हैं। ओके, मीनिंग बात होती रहती है। तो डबल मीनिंग की जब मीनिंग की बात हो रही है तो आप सामने वाला भी उसी मीनिंग बात कर रहा है, तब तो ठीक है। ओके, लेकिन मान लीजिए कि डबल मीनिंग में आप कुछ बोले और सामने वाले ने उल्टा पूछ दिया कुछ दूसरा कुछ, तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। तो तीनों चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि हमको पूरक में जवाब देना है, उसके साथ जवाब देना है, कि हमको विपरीत जवाब देना है, कि हमको डबल मीनिंग में जवाब देना है। ओके, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ता है हर बात के समय, कि जब भी आप करिए तो दोहरी मीनिंग का प्रयोग कम करिए। क्यों, क्योंकि दोहरी बात करेंगे सामने वाले ने पता नहीं क्या क्या ले लिया। ओके, ऐसा कुछ भी हो सकता है जो कि सामने वाला ने कुछ आपको कुछ बोले और सामने वाले कुछ और ले लिया, तो इससे क्या होगा, तो भी झगड़ा बढ़ने की संभावना होती है। तो सभी कुछ इस पर डिपेंड करता है। तो जब भी कभी भी आप बात करिए तो ये सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए कि सामने वाले को समझने की बेहतर कोशिश करिए। और जो सामने वाले को समझ के बात करता है उससे कभी भी कोई टेंशन नहीं होगा, इस बात को नोट कर लीजिए। टेंशन कब होता है, जब सामने वाला कोई समझ नहीं पाता है और आप बात करते जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि डबल मीनिंग बात नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि पूरक बात करनी है, कोशिश करना है ज़्यादा, विपरीत बात कम से कम करना है। विपरीत बात तब करनी है जब कोई डिबेट हो रही है, ओके, कोई तर्क की बात हो रही है, तब आप कर सकते हैं, कोशिश करिए तो। लेकिन हमेशा कोशिश करिए कि पूरक बात करिए, जो सामने वाला पूछ रहा है उसी हिसाब से जवाब दीजिए। अगर वो पढ़े लिखे में बात कर रहा है तो पढ़े लिखे में बात करिए, वो पेरेंट्स ईगो में बात कर रहा है तो पेरेंट्स ईगो में करिए, चाइल्ड ईगो में बात कर रहा है तो चाइल्ड ईगो में बात करिए। ओके, और इस ईगो को समझने की कोशिश करिए। और इससे बेहतर और चीज़ें मैं डिटेल से बताया हूँ तो मैं आई बटन लगा ही दूंगा, तो आप देख लीजिएगा उसको कि कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। राइट, तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। देखिए अब लाइफ पोजीशन, एक टॉपिक है लाइफ पोजीशन की, कि जब आपकी लाइफ होती है वो 4 पोजीशन में गुजरती है। कोई भी आप लाइफ जी रहे होते हैं, हम लोग भी जी रहे हैं, चल रहे हैं, तो इसमें पोजीशंस होते हैं। स्थिति, स्थिति क्या है, फर्स्ट आई एम ओके यू आर ओके, मीन्स मैं भी सही हूँ, तुम भी सही हो। ओके, इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, रिप्रेजेंट एडल्ट ईगो, हेल्दी पोजीशन, ऑप्टिमम पोजीशन। ये क्या है, जो व्यक्ति अपने को भी सही समझता है और सामने वाले की बात को भी सही समझता है, तो समझिए कि वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, बेस्ट। इस बात को ध्यान रख रहिएगा। बेस्ट कौन है, जो कि समझता हो कि मैं भी सही हूँ और जो सामने वाला बोल रहा है उसको भी सही समझ रहा है।
जैसे महात्मा गांधी के जो वीडियो देखे होंगे उसमें बताया था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब कोई भी मैं देखता हूँ, बात जब मैं करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूँ, लेकिन जब सामने वाले की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो भी सही है। इसका मतलब क्या है, जब आप कोई भी बात कर रहे हैं तो सामने वाले की पोजीशन को देख के करिए कि अगर हम सामने होते तो क्या करते, क्या सामने होते तो ये आंसर आता तो हम कैसा हमको लगता। तो जो लोग ये सोच रहे होते हैं, जैसे एक नहीं कहा जाता है कि आप जो भी व्यवहार दूसरे से आशा रखते हैं पहले आप वैसा बना करके देखिए। और एक और कहावत सुने होंगे कि इतनी जद्दोजहद में है कि लड़के खराब हैं या लड़कियां खराब हैं, तो उसमें कहा था ना कि कम से कम तुम लड़की हो या लड़के हो, एक लड़के तुम अच्छा ही बन के देख लो, एक की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी कि अच्छा हमको मिल गया। तो यही बात यहाँ पर भी है कि आप कोई भी बात करते हैं तो सामने वाले को समझिए कि सामने वाले क्या कह रहा है, अगर हम उसके स्थान पर होते तो क्या कहते, क्या उसकी बात का समर्थन करते या क्या करते। तो इसका मतलब है कि सबसे अच्छे लोग यही होते हैं एडल्ट ईगो वाले, जो हेल्दी पोजीशन है, स्वस्थ पोजीशन है और ऑप्टिमम पोजीशन है, सबसे बेस्ट पोजीशन है कि अपने को भी अच्छा समझिए, सामने वाले को भी अच्छा समझिए, समझो खराब मत समझिए ये सामने वाले को एकदम नेगलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं ये तो कुछ नहीं है, ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। ओके, थर्ड सेकेंड पर क्या है, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, अर्थात मैं सही हूँ तुम सही नहीं हो। अर्थात प्रेजेंट पेरेंट्स को, पेरेंट्स को जानते ही हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो गुरु होता है, जो माता पिता होते हैं, देखिए हमेशा क्या कहता रहता है, मैं भी सही तुम गलत हो एकदम। ओके, इसका मतलब क्या है, मैं सही हूँ तुम गलत हो, नॉट लगा है ना, तुम गलत हो। तो ये क्या है, पेरेंट्स ईगो है। रिबेलियस चाइल्ड, ये कौन से हैं, रिबेलियस चाइल्ड जो कि बहुत जिद्दी टाइप के, इसको समझिए जिद्दी कहा जाता है, ऐसे जिद्दी बच्चे कि जो जिद्दी बच्चे होते हैं, जैसे कि नहीं हमको ये चाहिए तो देखिए तुरंत चाहते हैं वो लोग। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं सोचना है कि पेरेंट्स ईगो में ही है, ये बच्चों में भी हो जाता है, जो कि अपने को ही सही समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आग छूने जा रहा है तो आप देखिए कि नहीं, घर वाले कहेंगे नहीं छुए ना छुए, लेकिन फिर भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो जान रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ तुम गलत कह रहे हो। ओके, वो हमेशा चाहते रहते हैं, वो जाते हैं, लेकिन वह छू लेंगे तो कहेंगे ये तो जल गए, तो लाइफ टाइम नहीं छुएंगे। तो इसी तरह से ये है कि वो हमेशा अपने को सही समझ रहा होता है बच्चा उस समय, और दूसरे को गलत समझ रहा होता है। तो ये भी सिचुएशन आती है। और डू नॉट ट्रस्ट अदर, ये दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, तो ये पोजीशन है तो भी बेहतर नहीं है। ओके, कि आप ही केवल अच्छा समझ रहे हैं, सामने वाले को एकदम खराब समझ रहे हैं। और ये क्या है, डोमिनेंट नेचर के होते हैं, डोमिनेंट, ये चाहते हैं दूसरे को डोमिनेट करें, दबाव करके रखें, शोषण करें, एक्सप्लॉइट करें। ओके, वैसा शोषण करने की विचारधारा सोचते हैं, शोषण। ओके, तो ये विचारधारा रखनी चाहिए, हमेशा कोशिश क्या करना चाहिए, फर्स्ट लेवल पर जाने के लिए। ओके, क्या है, आई एम नॉट ओके यू आर ओके, अर्थात यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला व्यक्ति है। ये कौन सा है, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज है। ओके, कन्फ्यूज, आई एम नॉट ओके मीन्स मैं सही नहीं हूँ तुम सही हो, अर्थात तुम सही हो मैं गलत हूँ। ओके, इसका मतलब डिस्ट्रस्ट हिमसेल्फ, स्वयं पर क्या है, विश्वास नहीं है, स्वयं पर विश्वास नहीं, तो ऐसे लोग स्वयं पर विश्वास नहीं करते हैं, स्वयं पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। डू नॉट परफॉर्मेबल, वो अच्छा काम भी नहीं कर सकते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि जब आप सोचते रहेंगे मैं ही खराब हूँ, मैं ही खराब हूँ, मैं ही खराब हूँ, सब लोग अच्छे हैं, मैं ही खराब हूँ, तो अच्छा काम कर पाएंगे, ये काम अच्छा भी नहीं कर पाते हैं, अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, काम नहीं करते। ओके, तो ऐसे व्यक्ति अच्छा काम नहीं करते। इसका मतलब कि जानते रहना चाहिए कि हम किस पोजीशन में हैं, कि हम ओके वाले पोजीशन में हैं कि नॉट ओके में हैं, तो ये सब चीज़ें हमेशा ऑब्जर्व करते रहिए। राइट, नेक्स्ट क्या है, इरेटिक बिहेवियर, इनका बिहेवियर बहुत इरेटिक टाइप का होता है। ओके, वो अपने को मतलब कि दिखाना करे हमको तो कुछ नहीं आता है, आप ही लोगों को सब कुछ आता है, ये सब चीज़ें व्यवहारिक रहती हैं। ओके, तो समझ गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, लास्ट, आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, अर्थात मैं भी सही नहीं हूँ तुम भी सही नहीं हो, सही नहीं। अब आप सोचिए, ये सिचुएशन सबसे खतरनाक है, अगर ये किसी के अंदर आ रही है, ये किसी के अंदर सिचुएशन आ गई कि मैं भी सही नहीं हूँ तुम भी सही नहीं हो। ओके, तो समझ लीजिए कि इसका अंतिम पड़ाव जानते हैं क्या है, सुसाइड, सुसाइड, आत्महत्या, आत्महत्या की अंतिम पड़ी आत्महत्या है। जो बताया था ना, कौन से लोग सुसाइड करते हैं, यही लोग सोचते हैं कि मैं भी गलत नहीं हूँ भी गलत नहीं हूँ,
तो इससे अच्छा कि हम मर ही जाते हैं। ओके, क्योंकि हम अपने को भी गलत नहीं कह रहे हैं, सामने वाले को भी गलत नहीं कह रहे हैं। आखिर गलती है किसकी? गलती मान लीजिए जन्म जीवन का है। ओके, अभी लोग क्या करते हैं, ये मरना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीम सिचुएशन क्या होगा, ये सिचुएशन एक्सट्रीम होगा और क्या होगा, कमिट सुसाइड, सुसाइड कर लेंगे। जो एक्सट्रीम कंडीशन आएगा सुसाइड कर लेंगे। और ये कंडीशन कब होगी, जब कहेगा कोई व्यक्ति कि मैं भी गलत नहीं हूँ, तुम भी गलत नहीं हो। ओके, तो बात ध्यान रखिए, मैं भी सही हूँ तुम भी सही हो, ये बहुत बेस्ट सिचुएशन है। आपको होना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं उसका ही बात मैं समर्थन कर रहा हूँ, मेरी ही बात मान लीजिए। ओके, ये अच्छी बात है। लेकिन आप ये कह दीजिए कि मैं भी गलत नहीं हूँ तुम भी गलत नहीं हो, दैट इज बहुत ही खतरनाक ये है। इसलिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ओके, ऐसा आपको कहाँ पर कोशिश करना है, ऐसा कोशिश करना है बने। ओके, ऐसा क्या करना है कोशिश कि इस पर आए। ओके, ऐसा कोशिश करना है कि इस बात को लेकर के रहना है कि मैं भी सही हूँ आप भी सही हैं। और जब इस सिचुएशन में रहेंगे तो आप देखिएगा कोई भी झगड़ा नहीं होगा, भी लड़ाई नहीं होगी, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप दूसरे की बात को समर्थन दे रहे हैं ना कि नहीं चलिए ठीक है मैं भी सही हूँ लेकिन आप भी सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सामने वाले को गलत ठहराने लगेंगे या गलत नीचे दिखाने लगेंगे तो निश्चित रूप से खराब आ जाएगा। ये सब चीज़ों को आई थिंक ध्यान रखेंगे आपको। आई थिंक जो भी हम लोग सोचे थे, लोग को बात करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति कोई सुसाइड कर लेता है या कौन सी चीज़ों को हम लोग पोजीशन में ज़्यादा अच्छा रहता है, हमेशा ध्यान रखना है इस सिचुएशन को सबसे बेस्ट माना जाता है। ओके, इस सिचुएशन में जाने की हमेशा कोशिश करिए। तो 2-3 चीज़ मैं कंक्लूजन की तरफ अंतिम बता देता हूँ। बात करते समय हमेशा दूसरे की ईगो को पहचानना सीखिए कि वो एडल्ट ईगो में है, कि चाइल्ड ईगो में बात कर रहा है, कि ये पेरेंट्स ईगो में बात कर रहा है। और कोशिश करिए कि उसी ईगो में बात करिए, अर्थात मजाक का जवाब मजाक से दीजिए, एंजॉय का मजाक एंजॉय से दीजिए। कब जब कोई दोहरी अर्थ वाला बात कह रहा है, ओके, दोहरा अर्थ की बात करिए। कोई अगर एडल्ट ईगो में बात कर रहा है तो एडल्ट ईगो की बात करिए। ओके, लेकिन कि अपनी पोजीशन को देखते रहिए कि हम दूसरे की बात को समर्थन कर रहे हैं कि उसके डिनाई कर रहे हैं कि हम भी गलत हैं तुम भी गलत हो। ओके, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो इससे क्या होगा कि दूसरे की बात का समर्थन करने की कोशिश करिए, भी सही है मैं भी सही हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि जो सिचुएशन है वो हेल्दी बना रहेगा। पॉलिटिक्स देख लीजिए, कहीं और देख लीजिए, जहाँ पर लोग सोचते हैं कि नहीं तुम खराब हो, इस टाइप हो, तो वहाँ देखते हैं बहुत टेंशनाइज माहौल हो जाता है। इसलिए आप लोग को बात करते समय ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से एक अच्छा कम्युनिकेटर हो जाएंगे। निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत कुछ चीज़ें टेंशन दूर हो जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो समाप्त करते हैं। आई थिंक ये वीडियो आप लोग को बहुत ही लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।